हाँ, और बिंदी लगाएंगे, फुल स्टॉप, बिंदी लगाएंगे। तो आज मीठे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही, ये क्या है? बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है ना? टीचर का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते? अजय भाई, जैसे चल रहा चलने दो। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं। पर धंधा थोड़ी करो पर जिन्होंने यारा मुरली प्यारा पढ़ी बन। होगी वो मुरली पढ़ी तो नहीं थी। हम्म। तो वो कौन सा डायरेक्शन देते हैं? उत्तर। बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ। अच्छा, ये यज्ञ में वाइट कपड़ों की शुरुआत कैसे हुई? टीचर्स को तो वाइट कपड़े थे, लेकिन जो मधुबन में जो समर्पित होते थे ना भाई लोग, भाई भाई लोग, उनको पहले वाइट कपड़े नहीं थे। तो शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत हुई जब ये लोग पांडव भवन में आ गए। तो बाबा का ग्रुप आता है। तो जैसे उनको, जैसे कुछ सामान है, कुछ बचा, तो क्या करते हैं लोग कि चलो जो यहाँ पे काम करने वाले उनको दे दिया। तो ऐसे बाबा का ग्रुप आया था बाबा मिलन के लिए। तो अच्छी रिच फैमिली थी। तो वो कुछ खाने का सामान भाइयों को देके गए कि आप लोग खा लेना, या ये चीज आप लोग यूज कर लेना। तो दादी तक ये बात पहुंची, प्रकाशमणि दादी तक। तो कहा आपको क्यों दिया उन्होंने? मतलब रिस्पेक्ट थोड़ी ना है ये, आपका यूज किया हुआ और ऐसे आपको क्यों दिया? तो मतलब इस तरह से कुछ था, बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा हमने सोचा ये यहाँ काम करने वाले हैं, हम यहाँ काम थोड़ी ना करते, कोई यहाँ पे तो सेवा करते ना, समर्पित। हाँ। तो फिर बड़ी बड़ी दादी ने कहा, मोहनी मनमोहनी दीदी को, कि इनकी ड्रेस चाहिए। तो दादी ने कहा इतना कपड़ा कहाँ से आएगा? इतना, इतने पांड पहले तो ऐसे ही पार्ट था, 90 बाबा के जाने के बाद 70s में इतना कपड़ा सबका इतना सिलवाना। दादी ने कहा नहीं, बाबा करेगा, इनकी ड्रेस चाहिए। तब फिर कैसा भी कुछ सेवा है, सभी की वाइट ड्रेस और समर्पित वाला बैच, ये शुरुआत। इतना बनता रहता। और ये नियम है, ये यज्ञ का नियम है कि जितने भी मधुबन में समर्पित होते हैं, यज्ञ की तरफ से मम्मा के मास में, जून मास में, हर एक को सारा कपड़ा, 6 ड्रेस का कपड़ा, और जो भी कपड़े, और भी जो भी कपड़े हैं, वो सब मिलते हैं। सब मिलता है, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, यज्ञ की तरफ से। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ। कभी भी नौकरी, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है। रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। क्या? बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। ये उनके लिए जो गृहस्थ परिवार में रहते हैं, सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो।
अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं कि सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हरेक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। अच्छा, बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे, क्या बनेंगे? सब कहेंगे, हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, यह तो ठीक है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। फिर बाबा क्या कहते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज भी तो देखो। बाप भी ऊंचते ऊंचे, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। परंतु वह जैसा है वैसा ही उनको जानना यह मुश्किल है, हर कोई नहीं जान सकते। इसलिए भगवत गीता में भी लिखा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानकर और मानकर कोई विरले ही मुझे याद करते हैं। और हम वो खुश नसीब बाबा के बच्चे हैं जो भगवान को एक्चुअल रूप में याद करते हैं। हमें उसका परिचय मिल गया। दुनिया वाले याद करते हैं लेकिन उनको परिचय नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाप को जानेंगे, हाँ, परंतु वो जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? हुँ? हुँ। बाप की बात को मानना, श्रीमत को फॉलो करना। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना, गोया रिगार्ड रखना। बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना, गोया रिगार्ड रखना। रिगार्ड, बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अभी हम लोग श्री फोर्ट गए थे, जब टीचर्स की क्लास हुई थी, टीचर से सब मिले थे, तो मतलब कितना बाबा हमें डिवाइन मैनर्स सिखाते हैं। जैसे वहां पे सेशन के क्लास के बाद फिर सभी टीचर्स को टोली गिफ्ट मिल रही थी। तो सिस्टम क्या था कि वो साइड में रख दिया था, गीता दीदी के साइड में रखे थे कई सारे आइटम्स, और कहा जिसको जितना चाहिए जो चाहिए वो अपने आप ले लेना। जिसको जितना चाहिए जो चाहिए अपने आप ले लेना। गीता दीदी सिर्फ ब्लेसिंग दे रहे थे और मोहनी दीदी टोली दे रहे थे। और बाकी कई आइटम थे, डेट्स के पैकेट थे, इलायची का पैकेट था, ऐसे कई सारे। तो ये क्या है, ये सत्युगी डिवाइन मैनर्स ना, कि राजा राजा को नहीं देते, खुद से लो, राजाई क्वालिटी। तो इस लेवल का बाबा हमें सिखाता है ना। तो बाबा कहते हैं, हाँ, फिर हर बार नहीं हो सकता लेकिन जब कोई किसी को देते हैं तो यही भाव रखते हैं कि एक राजाई आत्मा को दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं, बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए।
कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? कापारी खुशी कि हम इतने ऊँचे बाप से पढ़ रहे हैं और इतना ऊँचा बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। ऐसे कापारी खुशी मतलब बहुत खुशी। हाँ, अपार ऐसे। तो बाबा कहते हैं ये हर एक अपने से पूछे। एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट होता है ना? कोई थर्ड ग्रेड भी होते हैं, कोई ए ग्रेड भी होते हैं। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो अनकॉमन टीचर पढ़ाते हैं। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भाई श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वो फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है। भक्ति में दुनिया में रखते हैं ना, कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। मतलब वो पिक्चर सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया। बाबा ने टॉपिक चेंज किया। ये शरीर शिव बाबा का नहीं है जिस तन में है, ये मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है। कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा। यह भगवान नहीं है। वह तो शिव बाबा तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल बाप समझना, उसको टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो बाप मतलब पालना, है ना? वो पढ़ा रहा है, पालना दे रहा है। टीचर मतलब पढ़ाई। टीचर क्या करता है? टीचर पढ़ाता भी है, एग्जाम भी लेता है ना? स्ट्रिक्ट भी होता है। फादर भी स्ट्रिक्ट होता है, टीचर भी स्ट्रिक्ट होता है ना? सतगुरु रास्ता दिखाता है गति सदगति के लिए ना? तो बाबा कहते हैं एक्चुअल उसको समझना। ये बच्चे भूल जाते हैं कि वो बाप भी है, टीचर भी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप बाप टीचर सतगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। मतलब बाबा ने उस समय हॉस्टल भी बनवाए थे ना। वो भवन अलग अलग बने थे जब बाबा कराची में थे, जब यहाँ नहीं आए थे। नहीं, ये तो उस समय की है। उस समय कहाँ था हॉस्टल? जब इंदौर इंदौर का हॉस्टल खुला जब ब्रह्मा बाबा चले गए, अव्यक्त हो गए थे। नहीं, उसको बाबा हॉस्टल नहीं कहते। वो तो एक परिवार कहते हैं। वो एक परिवार है। हॉस्टल तो जब कराची में थे उस समय अलग अलग भवन बने थे। तो यही कहा गया था कि हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको वो सब चीजें भी सिखाई जाती थी क्योंकि बहुत सारे बंधन थे ना। तो इस रीति से। अच्छा, तो बाबा कहते हैं जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद प्राप्त करेंगे। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। देवी देवता तो 33 करोड़ वाला भी होगा, है ना? तुम विश्व के मालिक बनते हो।
तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि फिर कैसी होनी चाहिए? चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? क्या बन रहे हैं हम? देवता बन रहे हैं तो उस लेवल का पेपर भी तो आएगा। बनना देवता है और थोड़ा भी पेपर आए, उसमें हिले, तो वो तो ठीक नहीं ना। तो बाबा कहते हैं चलन, वार्तालाप फिर कैसा अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे, तुमको कभी भी रोना नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। या हुसैन मचाना, यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व के ऊंचते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं, इसलिए कहा आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। आत्मा रोती है, दुखी होती है, मतलब अपनी ही एनर्जी को डिप्लीट करती है। इसलिए बाबा कहते रोना नहीं है। हाँ, कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई फिर नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं और कोई पढ़ते भी नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। अब बाबा एग्जाम्पल बता रहे, किसे अच्छा नहीं लगता, घास काटने के लिए बोलो या ऐसे वैसे काम करने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। सो उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे फिर बाबा के भी बच्चे हैं ना, यहाँ पे तो कोई नहीं है, सब पढ़ना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है पढ़ना। सबको अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। मतलब गांव का छोटा भी वो जमींदार होगा, वो भी अपने आप को, क्योंकि कोई भी नौकर बन के नहीं रहना चाहता, मतलब इंडिपेंडेंट अपने उसमें रहना चाहता है, मालिक बन के रहना चाहता है। तो बाबा यहाँ ये कह रहे हैं, तो यहाँ बाबा में क्या बना रहा है, मालिक बना रहे हैं ना। अच्छा, अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते कि किसी के आगे तुम नौकरी करो। दास थोड़ी ना बनाने के लिए पढ़ाइए, वो तो दास बन जाते, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो सत्युग में पद देना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना, बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है। यही मुरली जान की दादी भी पढ़ते थे, यही मुरली मुरली मम्मा बाबा ने भी पढ़ी, यही मुरली हम पढ़ रहे हैं, है ना। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। विश्व के मालिक बनते हो, यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए ना? विश्व का मालिक बनना है, वो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे, तो बेहद की बुद्धि विशाल होनी चाहिए। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे, वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना, पढ़े के आगे
अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह विश्व का मालिक बन सकते हो। कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से भी याद नहीं करते हैं। रिगार्ड से याद करना, है ना? सुप्रीम अथॉरिटी सामने बैठी है और झुटका खाए तो रिगार्ड नहीं हुआ ना। सुप्रीम अथॉरिटी कन्वर्सेशन करने बैठी है और हमारा मन बुद्धि इधर उधर चला जाए तो रिगार्ड नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ना, याद करना, ये रिगार्ड देना है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। मतलब ब्रह्मा की भी मत नहीं लेते, पुरानी सड़ी हुई मनमत या परमत पर चलते रहते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहे उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, क्या कहा बाबा ने, यदि बाबा की मत पर चलते भी हैं, लगता है कि नुकसान हो रहा है, तो बाबा कहते कभी नुकसान नहीं होगा, वो फायदे में बदल जाएगा। इसलिए बाबा ने जो कहा उस मत पर चलना बहुत जरूरी है। संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। मतलब कंफ्यूज हो, गुटखा मतलब हर तरह से कंफ्यूज होते रहेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे। कभी अच्छा दिख रहा है, अभी लग रहा है ठीक ठीक है, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मन खाएगा ना कि बाबा की श्रीमत पर नहीं चले ना। तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे, निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता ना। वो महाभारत का भी एग्जाम्पल है ना, श्री कृष्ण जी के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। दुर्योधन ने क्या मांगा? आपको छोड़ के बाकी आपका सब कुछ चाहिए। अर्जुन ने क्या मांगा? मुझे सिर्फ आप चाहिए। हाँ, बल्कि श्री कृष्ण जी हंसे, देख लो मैं तो निहत्था हूँ, कहा नहीं मुझे सिर्फ आप चाहिए ना। तो फिर देखो सोचने की बात है कि जिसकी सेना, द्वारिकाधीश भक्ति मार्ग के अनुसार जिसकी सेना को दुर्योधन ले रहा है, क्या वो सेना अपने राजा के विरुद्ध लड़ेगी? हाँ, क्या वो सेना अपने राजा के विरुद्ध लड़ेगी, जिसकी जो राजा अपनी सेना की पालना करता है? अच्छा, तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। वो एडवांस कोर्स की मुरली समझाते हैं ना, कि दिखेगा ये फेल हो रहे हैं, लोग कहेंगे भाई दुनिया एक तरफ आप अकेले एक तरफ, लेकिन श्रीमत पर चलेंगे तो अंतिम विजय आपकी ही होगी, अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है, यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है, कितने हम भाग्यशाली हैं जो हमें एक अच्छा गाइड मिला है।
दुनिया में कहते हैं ना कि भई एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, कि आप मुझे रास्ता दिखाया होता तो हम यहाँ पहुँच जाते। उस समय किसी ने बता दिया होता, मेंटोर अच्छा मिल जाता, तो हमें तो संगम युग की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत से ही एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिल गया, है ना? तो बाबा कहते हैं, अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। फीलिंग में लाना, भविष्य की फीलिंग आती है ना, कि अब हम नेक्स्ट सत्युग में गए कि गए। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुमको श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं, बच्चे बच्चे, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो? भल कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते। कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, उसका कोई तुम्हारे पुरुषार्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ क्या कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मतलब आत्मिक संबंध, दैहिक संबंध नहीं। बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो, आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, म- महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट है समझने की। सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाप है, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है कि बाबा फिर से हमें ऐसा बना रहे। पहले भी थे, अब फिर से ऐसा बन रहा है। पहले भी हमने पांच विकारों को, पांच विकारों से मुक्त हुए थे। पहले भी हम संपूर्ण पवित्र बने थे ना। अब फिर से बन रहे हैं, तो जो पहले किया था उसको दोबारा करने में कौन सी बड़ी बात है, इजी है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुमको फिर से बाप बना रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, कल्प की आयु कितनी है यह भी तुम नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहा जाता है। जैसे कर्म करते हैं वैसे आत्मा बनती है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो, 5,000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए बाप आते हैं। 5,000 वर्ष की मतलब एक तरह से 2,500 वर्ष की तपस्या। जैसे भागीरथ ने इतने साल तपस्या की तो गंगा जी आई, कितना महत्व उसका। तो उसी तरह से बाबा का भी कितना रिगार्ड। इतने सालों, हजारों सालों के बाद बाबा आते हैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को बनाने वाला एक मैं ही बेहद का बाप हूँ। जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सत्युग में होती ही है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघन डालती है।
एकदम नाक में दम कर देती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है ना? उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं है। इस युद्ध का, जो माया के साथ युद्ध चल रही है, किसी को पता नहीं है। यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है कौन सा विकार। इसलिए भगवत गीता में काम के लिए ही कहा, काम जीते जगत जीत। अभी भी बाबा ने होमवर्क दिया ना, कौन सा होमवर्क दिया अभी अव्यक्त मुरली में, मन जीते जगत जीत। तो बाबा कहते हैं योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। जो सतो प्रधान थे वही अब तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वही सब वही तमो प्रधान बना है। बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं, सब आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। मतलब माला में 108 की माला में 8 की माला में कौन कौन है, सब संगम युग पर लास्ट में पता चल जाएगा। कौन क्या पद पाएगा सब पता चल जाएगा। है ना, कितना अच्छा सीन होगा। गुलजार दादी एक बारी, गुलजार दादी गुलजार दादी एक बारी भोग लेके गए बाबा के पास। तो बाबा ने पूछा, एक दादी ने पूछा 108 की माला में कौन कौन आएंगे बाबा, थोड़ा बताओ तो सही। तो बाबा ने माला दिखाई। तो दादी आके कहते हैं जिनको हम समझते थे ये माला में आएंगे तो बहुत सर्विस करते, उनके किसी के भी नाम, किसी का भी चेहरा उस माला में नहीं था। दादी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं माला को तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्चे से पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाबा ने बच्चे से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं। अच्छा, हमारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं। हाँ, बाबा ने बच्चे से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं। बोली लंदन से। अच्छा, अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से आते हैं। जैसे होता ना कि भाई विदेश से इस यूनिवर्सिटी से बन के आया पेपर, तो उस लेवल का होता ना। तो हमारे पेपर कहाँ से आते हैं, परम धाम से, है ना। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे, जरूर ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। अब ये बाबा ने कहा सब साक्षात्कार करेंगे, सब, मतलब अब बाबा ने कहा सब साक्षात्कार करेंगे, मतलब क्योंकि ये तो इंटरनल जर्नी है ना। ये कोई बाहरी पेपर थोड़ी ना आएंगे, कोई बाहरी लिखेंगे ऐसे। ये तो इंटरनल जर्नी है। और क्योंकि हमें तो इंटरनल अंदर हमें तो अंतिम डेस्टिनेशन हमारा कौन सा है, परम धाम। परम धाम जाना है, फिर उसके बाद सत्युग में आना है। तो कहने का भाव है कि ऊपर से आएंगे, लेकिन कोई ऊपर से थोड़ा ना कोई ऐसा पेपर आता है। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। जैसे बाबा कहते हैं 1 मिनट का पेपर होगा मोह का। हाँ, खुद की स्थिति, एक एक सेकंड का पेपर होगा। बाबा ये भी मुरली में कहते हैं मोह, लास्ट पेपर मोह का आएगा। 1 सेकंड का पेपर। अब कोई परम धाम का मोह का सीन थोड़ी ना है, वो तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में है। प्रैक्टिकल, हाँ, कितना आपका कितना लगाव है, कितना झुकाव है, 1 सेकंड का होगा। तो ऊपर से आना मतलब ये इंटरनल जर्नी है। तो ये भाव है बाबा का।
तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं है। तुमको पता है कौन पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, पढ़ाई में सब नंबरवार है, तो खुशी भी नंबरवार होगी। या तो गायन या तीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह पढ़ाई की बात है, बाप ने समझाया है। भल बाबा जानते हैं, सुनो, बाबा जानते भी हैं, बाबा ने समझाया भी है। यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं है, परंतु परंतु फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। है ना। आप लोग भी देखते होंगे ना, किसी को आपने कोर्स कराया, लगेगा अरे ये तो बहुत रेगुलर, ये तो पक्का बच्चा बनेगा बाबा का। या चलते भी है, लेकिन परंतु क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ, उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, चलन से समझा जाता है। हाँ, 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 मतलब जैसे जो पहले होते थे ना ग्रुप्स, अब किस भाव में बाबा ने एक्सप्लेन नहीं किया है आगे, मैंने भी समझने की कोशिश की। तो बाबा पहले क्या होता था ना कि संगठन जैसे होता ना, तो कई लोग कहते हैं हमें इतना मिले, ऐसा, या कोई ना कोई डिमांड। जैसे ब्रह्मा बाबा का बेटा क्यों गया, पता है कहानी। ब्रह्मा बाबा का बेटा नारायण दादा यहाँ पे थे, बेगरी पार्ट भी फेस किया, तो लेकिन लास्ट के दिनों में जाने का कारण क्या बना। कारण ये था कि जो ईशु दादी थे, उन्होंने कुछ सामान लेने के लिए भेजा, और बाबा की पुरानी गाड़ी थी, तो कहा इस गाड़ी को भी बेच दो, क्योंकि बेगरी पार्ट था, ये गाड़ी भी बेच दो, और फिर ये सामान भी ले आना, जो गाड़ी बेचोगे तो ये सामान ले आना। तो वो सामान लेके आए और कुछ अपने लिए भी खरीद लिया। आई याद, आया याद। तो कुछ अपने लिए भी खरीद लिया। फिर यीशु दादी ने हिसाब मांगा, तो कहा ये मैंने अपने लिए खरीदा। तो उनको ये आया अंदर में, मेरे बाप का पैसा, मेरे बाप का पैसा मैं खुद अपने लिए यूज नहीं कर सकता, इतनी हालत खराब है। अच्छा, फिर वो ब्रह्मा बाबा के पास गए, कहा बाबा अभी मुझे छुट्टी तो मैं जाता हूँ बॉम्बे, और पैसा कमा के भेजूंगा ऐसे। लेकिन बाबा ने मना किया कि ऐसे नहीं। तो जो यज्ञ से भी गए ना कोई अभिमान के, ये देह अभिमान था ना कोई देह अभिमान, ये पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कोई कहते हैं ना कि हम जॉब कर रहे हैं यज्ञ में लगाने के लिए, बाबा के घर में सेवा में यूज करें। बाबा कहते हैं हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। नहीं, मतलब आप अपने जीवन को देखो ना, यदि आप समर्पित हो तो पूरी तरह से, फिर उस तरह से। हाँ, विदेशों की बात अलग है ना, लेकिन इन भारत की बात अलग है। अब जैसे ओआरसी में कई ऐसे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जो प्रोफेशन से कई अच्छे अच्छे पोस्ट से आए हैं। तो जैसे एक कुमार का तो मुझे पता है, तो वो जॉब करता था, एक कुमार, तो अच्छी जॉब में था, इंडियन ऑयल में अच्छी जॉब में था। तो कुमार था, एज हो गई थी उसकी 50। तो भाई साहब को पूछा कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं जॉब करता हूँ, मेरी अच्छा पैकेज है, मैं यज्ञ में लगाऊं, मैं सेवा करूं उससे। भाई साहब ने कहा नहीं, नहीं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। यदि आप समर्पित हो सकते हो तो समर्पित हो जाओ, उस तरह से फिर सेवा करो। तो ये है ना। हाँ, विदेशों की बात अलग। नहीं, फिर जो जो यहाँ पे मधुबन में रहते हैं बड़े कैंपस में, फिर नहीं कर सकते। हाँ, विदेशों का हिसाब अलग है, क्योंकि विदेशों का अलग है। फिर देखो, ये जो डिसीजंस है ना, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे लिए श्रीमत अलग होगी,
कोई कुमार है उसके लिए श्रीमत अलग होगी, कुमारी के लिए श्रीमत अलग होगी, गृहस्थ परिवार में रहने वालों के लिए श्रीमत अलग होगी, मिलिट्री में कोई रहता है उसके लिए श्रीमत अलग होगी, सीनियर्स हो गए, बहुत ओल्ड एज हो गए, ओल्ड एजेड हो गए हैं, है ना, 80+ 70+, अपने आप से नहीं कर सकते, उनके लिए श्रीमत अलग होगी। तो परिस्थिति देख के, व्यक्ति देख के फिर उसको गाइड किया जाता है ना। हर किसी को समर्पित भी नहीं कर सकते, वो भी स्वभाव संस्कार देखने पड़ते। कई कुमार हैं, चाहते हैं हम ओआरसी में रहे, हम समर्पित हो जाएं, नहीं कर सकते, नहीं करते। हाँ, फिर ऐसे भी होता है, माता पिता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यज्ञ भी देखता है इनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है परिवार की, तो पर ऐसे नहीं कर सकते। वो सब चीजें देखी जाती है ना, तब फिर उसके बाद तो बाबा कहते हैं बहुत है जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती, ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं, वंडर है ना। बाबा कहते हैं ऐसे सब सेंटर्स पर हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं, बाबा कहे या काम ना करो तो कई मानते ही नहीं है, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, फिर बाबा भी छोड़ देते, है ना। वो सत्युग में तो हर क्वालिटी का, हर कैटेगरी का चाहिए ना, सत्युग में तो हर कैटेगरी का चाहिए ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब चाहिए। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं, कैसा यह ड्रामा बना हुआ है, फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा, फिर से हम 5000 साल बाद ऐसे ही बैठेंगे, है ना, फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, बाबा पूछ रहे हैं, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप कौन है, शिव बाबा, तो बाप को याद करो, है ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना नहीं चाहिए। बोलो बेहद का बाप या स्वर्ग का वर्षा देते हैं, दूसरों को कैसे समझाना है वो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही पतित पावन है, बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं, शास्त्र शुरू में कहां से आएंगे, यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं, किसी भी धर्म का शास्त्र उनके धर्म गुरु के जाने के बाद ही बना, जब बहुत हो जाते तब उनको बताने के लिए ये शास्त्र बनाते हैं। सत्युग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होते नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते, नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को बाप याद दादा को याद और प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, नमस्ते, थैंक यू शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह वाह वाह। शुक्रिया। अरे बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है।
बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी रोना नहीं है ना। पापा बता रहे हैं, पापा का भाव ये कि कभी भी या हुसैन नहीं बनना मचाना है। ये पेपर्स आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बुद्धि में क्या रहे, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। तुम्हारा चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन। निश्चय बुद्धि बन, एक बाप की मत पर चलते रहना है। निश्चय बुद्धि बन, एक बाप की मत पर चलते रहना है। कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है ना। गुटखा मूंझना, assumption क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये सब नहीं। निश्चय बुद्धि, जो बाबा ने कहा उस पर चलते रहना है। इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। इसलिए शिव बाबा की जो हीरे तुल्य मत है वो उस पर चलना है। अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। बाबा का एडजेक्टिव भी कितना स्पेशल होता है ना। पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। आपकी मत पाई पैसे की है, उसमें कुछ वजन नहीं है। अच्छा, वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। डिटेल, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकेंगे जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकेंगे जब बिंदु स्वरूप बाप और आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, कोई बात हुई ना, परिस्थिति आई, लेकिन फुल स्टॉप लगा दी, खुद को पहले झुका लिया, स्वयं ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं ना। वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। और फिर खुद की भी दुआएं मिलती हैं। फिर बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। अच्छा, स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। हाँ? उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। हाँ हाँ, तो आज भी बाबा ने कहा
कि जो भी संकल्प करते हो उसमें बीच बीच में दृढ़ता का लेकिन ये भी तो संकल्प भी तो याद रहे कि ये संकल्प किया था। अब वो ही भूल जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए वो याद रहे, उसके लिए नहीं, उसके लिए जो, हाँ वो तो अमृत वेला ठीक है, लेकिन जो जो ये ग्रुप होता है ना, ग्रुप में यदि आप सुना दो, जैसे हम लोग का मुरली रिवीजन होता है, ग्रुप में बता दो तो वो याद रहता है कि भाई ग्रुप में बताया था, लोगों को पता चला था कि भाई ये करना है, तो वो याद रहता है। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, तो 22 तारीख है, जिसके अव्यक्त इशारे, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, जिसके साथ स्वयं स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ है। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो या असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते, ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो साथी को सदा साथ में रख सफलता मूर्त बनो, साथी को सदा साथ में रख सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अच्छा। ओम शांति।